श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 25 अतुला चाची। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की अतुला चाची कहती हैं कि मैं ब्रजराज के परिवार में सबसे छोटी हूँ, सबकी स्नेह भाजना हूँ। ससुराल में इतना असीम स्नेह सौहार्द मिल सकता है, ये सोचना भी सबके लिए संभव नहीं है। सृष्टिकर्ता ने अपने समीप का सारा सौभाग्य समेटकर मुझे एक साथ सौंप दिया है। मेरे स्वामी सबसे छोटे हैं। मैंने 4 जेठानियां पाई हैं और चारों की मानो मैं सगी सुता हूँ। कोई पुत्री पर भी इतना प्रेम क्या करेगी जितना मैंने छोटी जीजी ब्रजेश्वरी का पाया है। और रानी जीजी रोहिणी गोकुल क्या आई, मुझे तो बड़ी मोह मिल गई। मैं उनकी बहुत बहुत लाडली हूँ। मेरी दोनों नन्हे परिहास चाहे जितना करें, मेरे भाल पर स्वेद कणका भी उन्हें सह नहीं। मेरे करों को अपने दोनों हाथों में लेकर कितनी बार तो चूमती हैं और कहती हैं, अतुला भाभी के हाथ तो केवल आशीर्वाद देने के लिए बने। मेरी एक ही कठिनाई है, मैं कम ही किसी की सेवा करने का अवसर पाती हूँ। जेठानियाँ तो वैसे ही कुछ करने नहीं देती। हट करके कुछ करने भी लगूं तो कोई भी जेठ देखते ही गरजेंगे, छोटे तो क्यों लगी है, दूसरी सबों को क्या बहुत काम बढ़ गया है आज। पीवरी जीजी तो पकड़ कर ही बैठा देती है। अतुला तू मुझे और मोटी करके मारी डालेगी क्या, कुछ तो करने दे कि देह किंचित हल्का बना रहे। इस गोकुल में ब्रजेश्वरी छोटी जीजी बनाई गई, किंतु राज्य करने के लिए तो यह अतुला है। इसी का श्रृंगार, इसी की सुविधा पर सबकी दृष्टि लगी रहती। इसका भी उनकी सेवा में कुछ स्वत्व है, ये कोई सुनता ही नहीं। जेठों को कोई उत्तम रत्न मिल जाए, वस्त्र मिले तो पहले छोटी के लिए, और जेठानियों के पास हो तो अतुला ये तेरे ही योग्य है। नन्हे भी ससुराल से पता नहीं कितना क्या क्या लाती हैं। भाभी बड़ी साध से लाई हूँ, तुम मना मत कर देना। अच्छा, जेठानियाँ तीनों एक सी, चाहे जब कह देंगे अतुला हम तो बूढ़ी हो गई हैं, तेरी ही आयु है पहनने ओढ़ने की। अब नारायण ने सबकी गोद भर दी। मुझे चाची कहकर अंक में आ बैठने वाले अब इतने हो गए हैं कि गणना नहीं। गोकुल के सब बालक तो मेरे ही तो हैं। मेरे नहीं तो केवल 2 और ये दोनों मेरे पेट से उत्पन्न हुए। इन दोनों ने मुझे तनिक भी दुख नहीं दिया। इन्होंने तो मुझे केवल दाए रखा है और इसमें भी मुझे तंग नहीं किया। दोनों की माँ तो ब्रजेश्वरी है। मैं सोचती थी कि मेरी गोद में शिशु आवेगा तो उसे ब्रजेश्वरी को माँ कहना सिखला दूंगी, किंतु मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ा। बड़ा भद्र महीने भर का हुआ तभी से वह पहचानने लगा ब्रजेश्वरी और रोहिणी जीजी को। उसे लेकर मैं सवेरे ही न पहुँचूं तो उनके पास तो रो रो कर मुझे तंग कर देता था। रात्रि में सो जाए तब घर ले आ। दूध भी मेरे स्तनों का दोनों ने कम ही पिया है। दोनों जीजियों के अंचल में शैशव से सिर छिपाने के अभ्यासी हो गए। ब्रजेश्वरी जीजी ने भद्र के 3 महीने का होते ही कहा, अतुला तू इसे यहीं छोड़ दे, ये रहता है तो दाऊ इसके समीप प्रसन्न रहता है, ये भी इसको देखकर ही किलकता है। जीजी ये तो है ही तुम्हारा। मैंने उस दिन उल्लसित होकर कहा था, मैं तो तुम्हारे इस पुत्र की धाय हूँ,
तनिक और बड़ा हो जाए तो इसे यहाँ मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ये बात इस सीमा तक सच हो जाएगी, इसका पता तब मुझे नहीं था। भद्र तो भूल ही गया कि गोकुल में इसका कोई दूसरा घर भी है। वो मझले जेठ ब्रजराज के साथ रात्रि में सोने लगा। वे कहते हैं, छोटे, ये मेरा पुत्र है, ये समीप नहीं होता तो मुझे निद्रा ही नहीं आती। ये मेरा दूसरा दाऊ है। भद्र सचमुच दाऊ जैसा ही तो है। दाऊ स्वर्ण गौर है और भद्र गोधूम गौर वर्ण है, लेकिन दोनों के नेत्र, भाल, बाहु जैसे एक सांचे में ढले हैं। दाऊ कितना मानता है अपने इस छोटे भाई को। भद्र भी दाऊ के समान रोहिणी जीजी को माँ कहता है और ब्रजेश्वरी को मैया कहता है, किंतु मुझे तो अपने सखाओं के समान चाची कहता है। मेरे दोनों पुत्र चाची कहते हैं। भद्र ने स्वयं नंद भवन को अपना लिया था और तोक को नीलमणि ने ले लिया। ये तोक कृष्ण, छोटा कृष्ण कहलाता भी तो इसीलिए है कि नीलमणि की दूसरी मूर्ति है, प्रतिकोपी है। औरों की बात मैं क्या करूं? नीलमणि समीप न बैठा हो तो तोक कर देखकर मैं इसे अनेक बार कनू कह बैठती हूँ। इतना ही तो अंतर है कि इसके बच्चे पर तनिक वाम भाग में वो स्वर्णिम रोमों की भ्रमर ही नहीं है, लेकिन उस पर दृष्टि जाए तब कहीं ठीक पहचान हो। तो नीलमणि, कनू आदि कहकर पुकारे जाने पर पुकारने वाली का मुख देखकर हंसने का अभ्यास ही हो गया। नीलमणि जब तोक 2 मास का था तब से इसे छोड़ना नहीं चाहता। सवेरे उठते ही कहेगा तोक, और तोक न पहुँचे तो दूध पिलाना उसे संभव नहीं रहता। मैं तोक को लेकर सवेरे ही वहाँ भागती हूँ। अब तोक को भी वहीं छोड़ दूंगी। ब्रजेश्वरी जीजी अपना ये भी कुमार संभाल ले। मेरे लिए मेरा नीलमणि पर्याप्त है। वो अकेला है जो मुझे माँ कहता है, वो मेरा है। इसमें मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ। वो सभी को माँ कहता है, ऐसा तो नहीं। अपनी ताइयों को दाई कहता है और मेरी छोटी जेठानू कुबला को उसे चाची कहना सिखलाती तो उन्हें छाछी कह लेता है, किंतु मुझे छाछी कहलाने लगती है तो मेरा लाल सिर हाथ सब हिलाकर मना करता है। वो माँ कहता है मुझे और मेरे अंक में भाग आता है। मेरा कन्हई अब धीरे धीरे खड़ा होने लगा था। तब मैं ये ब्रजेश्वरी जीजी इसे खड़ा कर देती थी। ये अपने दोनों हाथ उठाए हमारे कर पकड़ने की मुद्रा में 2 पल खड़ा रहता, डगमगाता और फिर बैठ जाता था। इसके खड़े होने पर दाऊ अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते कितना प्रसन्न होकर नाचने लगा था जब ये पहली बार खड़ा हुआ। ये बैठ गया और बड़े भाई को देख देख कर ताली बजाने का प्रयत्न करता किलकता रहा। इसके नन्हे दांत अब तो मुख भर गया है, किंतु जब 2 ही ऊपर नीचे थे, इसकी उज्ज्वल दतुलियां जैसे चंद्र रश्मि को जमाकर बनी। मेरा लाल हंसता है तो चंद्रिका चमक जाती है। इसके लाल लाल पतले छोटे अदरोष्ट लगता है कि दुग्ध स्नात हो गए। दा दा पहले कहना प्रारंभ किया था इसने और फिर मुझे माँ कहने लगा। अब तो दादा, बाबा, मैया, दाऊ आज सब बोलता है, किंतु इसका तुतलाना भी बालकों से भिन्न है। चाचा को छाछा कहेगा और ताऊ को दाऊ कहेगा। इसे अपनी अंगुलियां पकड़ा कर मैंने कम ही चलना सिखाया। मयूर इसके घन सुंदर अंग को देखते ही आंगन में उतर आते हैं और नाचने लगते हैं। इसने तो उनमें से किसी का भी कंठ पकड़कर चलना सीखा। भी इसके पकड़ने पर बहुत धीरे धीरे पद उठाते थे। अब तो ये उनके साथ ताली बजाकर अथवा दोनों कर फैलाकर नृत्य करता है। वो मरा राक्षस आ गया उस दिन। पता नहीं वो आंधी में उड़ाया था या उसी ने आंधी चलाई थी। अपने पाप से ही मारा गया।
इतने सुकुमार शिशु को लेकर उड़ ही गया था, किंतु नारायण ने इस नीलमणि की रक्षा कर ली। वो तो शिला पर चक्कर खाकर गिरा होगा और पत्थर की चोट से मर गया होगा। सभी बालकों को धूल प्रिय होती है। ये नीलमणि तो रज में बैठकर लोटपोट होकर प्रसन्न होता है, अपने और सखाओं के अंगों पर धूल डालता है। कितनी बार मुझे नन्ही मुट्ठियों में भरकर धूल दी है इसने। ये तो घुटनों से रखता था, तब भी गोष्ठ के रंग बिरंगे गोबर गोमूत्र के कीच में लथपथ हो लेता था और फिर हंसता खिलकता। मना करने पर मेरी रोहड़ी जीजी और ब्रजेश्वरी अंक में ही आने को हाथ उठा देता था। इसे अंक में लेने से कीच सने वे वस्त्र मुझे भी इतने प्यारे लगते हैं कि मैंने संभाल कर रख लिए। वस्त्रों का मेरे पास कोई अभाव तो है नहीं कि मैं उन्हें धोऊं। वे मेरे लाल की स्मृति है। ये बड़ा होगा तो अपनी माँ के वे कीचड़ सने वस्त्र देखकर कितना प्रसन्न होगा। अब ये 1 वर्ष का हुआ तो प्रथम पावस में ही वर्षा में भीगने भागने लगा था। प्रथम वर्षा का जल हानिकर होता है, उससे शरीर पर फोड़े फुंसियाँ उठाती हैं। कठिनाई से इसे मैं अंक में लिए रोके रही थी। इसे और इसके सब सखाओं को जल तो बहुत प्रिय। ये सब तो घुटनों सरकने लगे थे, तब भी प्रांगण में थोड़ा सा भी जल मिलते ही उसमें चपाचप करने पहुंच जाते थे। अब मोहन को आंगन में किसी के द्वारा भी स्नान कराना रुचता नहीं। ये सब बाहर भाग जाते हैं और भीगते हुए स्नान करके प्रसन्न होते। कन्हई अवसर मिलते ही भाग निकलता है और दाऊ भद्र विशाल तोक तक भागेगा। तोक और इसके साथ ही घुटनों सरकते भागेंगे। श्याम ऊपर मुख करके अपना छोटा सा हाथ उठाकर बादलों को ऐसे बुलाता है जैसे बल्लियों को, मयूरों को और मैया को या मुझे हाथ हिला हिलाकर बुलाता है। और सचमुच इसके बुलाने पर मेघ आ भी जाते। गोपियों को, रोहिणी जीजी को और मुझे भी इसकी मनोहार करते रहना पड़ता है। लाल, अभी मेघों को मत बुलाना, आंगन में अन्न डला है सूखने के लिए, हैं? नहीं बुलाना अभी मेघों को। नीलमणि शिशु है, ये कब तक स्मरण रख सकता है ऐसी बात। ये भीगने, स्नान करने सखाओं के साथ बाहर आता है तो बेग से होती वर्षा भी मंद पड़ने लगती है। ये मैंने देखा है। बेग से वर्षा हो रही हो तो ये सब बिना बाहर भागे मानते नहीं। बड़ी कठिनाई से इन्हें रोकना पड़ता है। ब्रजेश्वरी को, रोहिणी जीजी को, मुझे इस पावस में बहुत सावधान रहना पड़ता है। इनको दिनों में कितनी बार स्नान करना है, भीगना है, कुछ गणना कर रखनी है इन्हें। इनको कोई रोके नहीं तो दिन भर भीगते रहेंगे। वर्षा प्रारंभ हुई और भागने की इन्हें सूझी। छपाछप करते पानी में भागेंगे, दौड़ेंगे, दोनों हाथ फैलाकर घूमते रहेंगे। गिरेंगे तो भी हंसते खिलकते रहेंगे। वर्षा भी बंद हो जाए तो भरे पानी में बैठ जाएंगे सब और एक दूसरे पर पानी कीच डालते रहेंगे। बहते जल में पत्ते तैरावेंगे। अनेक बार ब्रजेश्वरी को, रोहिणी जीजी को अथवा मुझे भीगते हुए दौड़कर इन्हें पकड़ना पड़ता है। ये तो पुकारने पर दूर भागते हैं। इनको कर पकड़ कर अंक में उठाकर लाओ तो भी उतरने को मचलते। कन्हई मेघों को बुला लेता है तो प्रायः फुइयाँ पड़ती हैं। नन्हे सीकर झर रहे हैं और ये दोनों कर फैलाकर सखाओं के साथ नाच रहा है। इसके अलकों पर, अंगों पर हीरक कणिकाओं जैसी फुइयाँ पड़ती जा रही हैं। मैं ही नहीं, सब गोपियाँ गोप तक ठगे देखते रहते हैं नीलमणि की ये छटा। मयूरों का समूह इसके आसपास नाचता है, घूमता है और उनका केका रब गूंजता रहता है। शिशुओं की ताली, किलकारी, कंकण, किंकण, नूपुरों की रुनझुन हमारे गोकुल में नित्य महोत्सव है। मेरा यह मनमोहन महोत्सव की मूर्ति ही तो है। बहुत सुकुमार है मेरा नीलमणि, किंतु कोई भी क्या करे। सब शिशु बहुत चंचल हैं। सब इसे लिए खेलने, दौड़ने, भागने में ही लगे रहते हैं।
खेलने में लगता है तो कहाँ स्मरण रहा कि क्षुधा भी लगती है। पावस का आतप भले मेघ छाए हो बहुत तीक्ष्ण हो जाता है। श्याम का मुख लाल लाल हो उठता है, इसके भाल पर कपोलों पर स्वेद के कण झलमला आते हैं। ब्रजेश्वरी जी बार बार कहती हैं, अतुला तू इन सबको रोक तो सही, ये यहाँ सम्मुख आंगन में ही क्यों नहीं खेलते, ये सब भूखे होंगे। नीलमणि को तोक को दूध पिए तो बहुत देर हो गई। मेरा हृदय भी छटपटाता है, किंतु करूं क्या। ये शिष्य तो ब्रजेश्वरी की ही नहीं सुनते। भद्र पर रोष करूं तो ये मुझे डांटने लगेंगे। तोक को कुछ कह सकती नहीं, उसे कुछ भी कहने जाओ तो नीलमणि उठा धरा है। श्याम के बड़े बड़े दृगों में अश्रु तो मुझे अच्छे लगते नहीं, मैं देख ही नहीं सकती। इन सबको किसी प्रकार ले भी आओ तो ये कितने क्षण टिकते। अंचल में ढककर दूध पिलाने लगो तो भी मुख मोड़ कर देखते रहेंगे कि कोई सखा भागकर बाहर तो नहीं चला गया। एक भाग निकले तो दूसरा रुकने से रहे। कन्हई बहुत दुर्बल है। मैंने जीजी से कहा इसे कुछ माखन खिलाया करो, दूध पिलाओ तो इसमें थोड़ी शक्ति आए। मैं तो हार गई। जीजी कहती है, तुला तू इसकी माँ है, अब तू ही इसे दूध पिला आज चल। इसे दूध पिलाना तो बड़ा भारी संग्राम जीतने जैसा है। ये तो दूध के नाम से हाथ पैर नचाता है, भूमि में लोटपोट होता है, हाथ मार कर स्वर्ण पात्र का दूध गिरा देता है। उस दिन कुबला जीजी ने कह दिया, तू नहीं पीता तो मैं बिल्ली को दे देती हूँ। बस हो गया। ये तो उठकर बिल्लियों को बुलाने ही लगा। मेरे इस लाल को दूसरों को देने बांटने की धुन जन्म से संभवतः पेट से ही होगी। जीजी और जेठ को भी तो यही धुन रहती है। तो दाऊ को पिला दे, भद्र को पिला दे, ऋषभ को दे दे। कन्हई तो स्वयं सखाओं के नाम गिनाने लगे। सबको समीप बैठा लो और सबको स्वर्ण पात्र में दूध दे दो, तो ये मुख में 2 घूंट ले ले तो मंगल मनाओ। ये तेरी कामदा का दूध है, ब्रजेश्वरी कहती। तेरी इस माँ ने इसमें पद्म मधु मिलाया है, तो दूध नहीं पिएगा तो ये रोएगी। कन्हई मेरी ओर देखने लगता है। मैंने दोनों हाथों से मुख ढककर रुदन का अभिनय करती हूँ तो मेरा लाल आकर मेरी गोद में बैठकर अपने नन्हे नन्हे कर से मेरे हाथ हटाता है, मेरे कपोल पर कर रखकर मना करता है कि मैं रोऊं नहीं। दूध, हाँ तू दूध नहीं पिएगा तो मैं रोऊंगी। मैं कहती हूँ। ब्रजेश्वरी कर से स्वर्ण पात्र लेकर उसके मुख में लगाती हूँ तो 1-2 नन्हे घूंट लेकर हट करने लगता है कि अब मैं दूध पी लूँ। दूध मैं मुख लगा दूँ, इतने से संतोष नहीं है। इसे दूध पीना नहीं है। आग्रह ये करेगा कि मैं पूरा पी लूँ और स्वयं कुछ नहीं पिएगा। तू दूध नहीं पीता इसलिए देख तो कितनी छोटी है तेरी चोटी। ब्रजेश्वरी को इसे दूध पिलाने के नए नए बहाने बनाने पड़ते। तू ये कृष्णा का दूध पी ले तो तेरी चोटी भी दाऊ के समान बड़ी और मोटी हो जाएगी। कन्हई अपनी चुटिया टटोलने लगा, गंभीर होकर सोचने लगा है। रोहड़ी जीजी कहती हैं, दूध नहीं पिएगा तो तेरी चुटिया दुबली तो रहेगी, ले दूध पी ले। ब्रजेश्वरी कहती, मैं मुख फेर लेती, मुझे हंसी आ रही है। ये कन्हई अपनी चुटिया टटोलते हुए मैया से कहता है, तू मुझे प्रतिदिन तो दूध पिलाती है, पर मेरी चुटिया अब कहाँ बढ़ी, ये तो छोटी ही है। बड़ी तो है, इतनी बढ़ गई। ब्रजेश्वरी जीजी ऐसे कहाँ हार मानने वाली। तू तनिक सा दूध पीता है तो ये तनिक तनिक बढ़ती है, तो खूब दूध पी तो ये खूब बड़ी हो जाएगी। इसे लगा होगा कि दूध पीने से चोटी बढ़े तो पी लेना ठीक है। जीजी ने पात्र मुख से लगाया तो 2 घूंट पी लिया इसने, किंतु एक हाथ से चोटी पकड़े देख रहा है कि वो बढ़ रही है कि नहीं और कितनी बढ़ती है। तू इसे पकड़े रहेगा तो बढ़ेगी कैसे। मैं कह देती हूँ, वैसे कठिनाई से हंसी रोक पा रही, चोटी छोड़कर दूध पी तब तो बढ़ेगी। मेरी बात इसकी समझ में आ गई। हाथ से चोटी छोड़कर 2 घूंट दूध पी लेता है, फिर चोटी टटोलने लगता है। अब तो बढ़ गई होगी।
बस हो गया, इतना दूध भी ये पिया करे तो बहुत है। वैसे अब मुझे इसके दूध न पीने से जो चिंता होती थी वो नहीं रही। ये दूध पी लेता है, भले हमारे करों से न पीता हो। बालक को मधुमिश्रित भली प्रकार गर्म करके शीतल किया दूध प्रिय नहीं, गौ के स्तनों का दूध प्रिय, तो चिंता की बात नहीं। सभी तो कहते हैं कि धारोष्ण दूध हितकारी होता है। चिंता तो इसलिए थी कि हमें किसी को पता नहीं था कि श्याम इस प्रकार दूध पीता है। मैं सवेरे ब्रजराज के सदन पहुंची तो बड़ा सूनी लगा। मैंने पूछा, जी सब बालक कहाँ गए? कहाँ गए सब? अभी यहीं तो थे। ब्रजेश्वरी चिंतित हो गई, मुझे भी चिंता हुई। द्वार के बाहर पथ में भी मुझे नहीं देखे। अब हम दोनों बालकों को ढूंढने गोष्ठ पहुंचे। तो इस प्रकार ये सब चाहे जब गोष्ठ पहुंच जाते और किसी सेविका को गोपी को इनका समाचार लेने भेजने से कोई लाभ नहीं। बालक किसी की सुनते हैं ही नहीं। श्याम को उठाकर कोई नहीं लावेगी, उल्टे सब वहाँ नीलमणि को खड़ी खड़ी देखती रहेंगी। इन्हें स्वयं समय की सुध नहीं रहेगी। बालकों का इस प्रकार गोष्ठ में पहुंच जाना आशंका की बात है। ये पहुंचते ही गोदोहन होने के पश्चात गौओं को लेकर गोप जा चुके होते। केवल सद्या प्रसूता गायें और छोटे छोटे बछड़े होते हैं गोष्ठ में। ब्रजराज भी गायों को कुछ दूर पहुंचाने जाते हैं। सेवकाएं गोष्ठ में गोबर उठाने, गोष्ठ स्वच्छ करने में व्यस्त होती हैं। बालक वहाँ क्या उद्यम करेंगे, कोई देखने वाला इस समय नहीं होता। सद्या प्रसूता गायें किसी को अपने नवजात बछड़े के समीप अचानक नहीं आने देती और ये सब उसी नवजात को पकड़ने पुचकारने जाएंगे। छोटे बछड़े स्वभाव से कूदते फांदते हैं और उनके खुरों से धक्के से बालकों को चोट भी लग सकती है। बालक भी अब क्या करें, कहाँ ठिकाना है। अभी उसी दिन ऐसे ही मैं जीजी के साथ इन्हें ढूंढते गोष्ठ पहुंची तो धक्के से हो गया हृदय। दाऊ, कन्हाई, भद्र, विशाल सब एक एक बछड़े की पूंछ पकड़े खड़े थे। बछड़े इधर उधर हो रहे थे और बालक डगमगाते पदों से उनके साथ चल रहे थे। गोपियां सेवकाएं खड़ी खड़ी हंस रही थी। इनमें से किसी को नहीं सूझता था कि नीलमणि गिर पड़ेगा तो इसे चोट लग सकती। ब्रजेश्वरी देखते ही दौड़ी थी और मैं भी। इन्होंने श्याम और भद्र को एक साथ अंक में उठा लिया। मैं दाऊ को हाथ पकड़ ले आई। सब गोमय में लिप्त हो रहे थे। आज मेरा हृदय आशंका से अधिक धड़कने लगा था। मुझे दूसरा दिन स्मरण आ गया। मैं जीजी के पीछे इन सबको ढूंढते गोष्ठ पहुंची। दाऊ, नीलमणि, भद्र ये तीन ही थे। तीनों ने तीन चार बछड़ों की पूंछ एक साथ दोनों हाथों में पकड़ रखी थी। बछड़े बैठे रहे होंगे और इन्होंने जाकर उनकी पूंछ एक साथ पकड़ ली होगी। वे हड़बड़ा कर खड़े हो गए होंगे। अब एक बछड़ा एक और दूसरा बछड़ा दूसरी और तीसरा तीसरी ओर भागना चाहते हैं। वे अपनी पूंछ छुड़ाना चाहते हैं और ये चंचल इधर से उधर खिंच रहे, किलकारी ले रहे हैं, छोड़ रहे नहीं। ऐसे में किसी बछड़े के खुर इनके पैरों पर पड़ सकते हैं, ये गिर सकते हैं। और भगवान नारायण कुशल कर मेरे नीलमणि के किसले कर इतने अरुण हो आए थे कि देखकर मैं अपने अश्रु नहीं रोक सके। ये चपल अपने हाथों से अंक में आने पर मेरे अश्रु पहुँचने लगा था। कोई गोपी, कोई सेविका उस दिन समीप नहीं थी, अन्यथा मुझ पर बहुत क्रोध आता। आज मैं जीजी से आगे झपट कर गोष्ठ द्वार पर पहुंची और पहुंचते ही मैंने जीजी को संकेत किया ओष्ठ पर अंगुली रखकर कि वे मौन रहे। मेरा कन्हई दूध पी रहा था। दूध पी रहा है दाऊ, दूध पी रहा है भद्र और मधुमंगल भी। चारों अकेली कामदा के एक एक स्तन में मुख में लिए सिर सटाए दूध पी रहे। तो हम दोनों को चुपचाप देखना था। यहीं से तनिक सी आट हुई तो इनके दुग्ध पान में बाधा पड़े। कामदा का बछड़ा गौरव केवल 1 मास का है, अतः अभी इसे गोप चरने नहीं ले जाता। वो क्या इधर उधर फुदक रहा है।
इन बालकों में किसी को भी सूंघता है और कूदने लगता है। ये उसकी माँ का मीठा दूध पी रहे हैं, इससे ये बहुत प्रसन्न है, प्रमुदित है। गोपियाँ गोपिकाएं दूर शांत खड़ी हैं। अच्छा है, अच्छा है, नीलमणि दूध पी रहा है, कोई बाधा क्यों दे। काली तैल सिक्त घुंघराली अलकें पीठ पर लहरा रही हैं। जीजी ने इन्हें मोतियों की लड़ी के साथ सदा की भांति एक मयूर पिच से लगा दिया। मेरी ओर है इसका मुख, मैं भद्र के सिर से सटा इसका मुख दाऊ की ओर से भी देख सकती हूँ। बाल पर कज्जल बिंदु, कमल लोचन अंजन रंजित अधमुदे हो रहे हैं। कंठ में व्याघ्र नख लाल मणि है, कट में रतन मेखला, करों में कंकड़, पादों में नूपुर है ही। केवल मदमंगल ने श्वेत कछनी बांधी है, से सब दिगंबर है। सबके कर भूमि में टिके हैं और गोबर में सने हैं। कंठ ऊपर किए मुख उठाए सब दूध पीने में लगे। मैं जीजी की ओर केवल देख लेती हूँ, कामदा के स्तनों से दूध झर रहा है। इतना दूध झर रहा है कि ये उसके घुटक नहीं पाते। दूध मुख पर, कपोलों पर, कंधे पर, बच्च पर गिर रहा है। दुग्ध भीगे इनके अंगों की ये छटा दर्शन, इनकी अलकों तक पर दूध गिरा है। कामदा हुंकार कर रही है, बार बार मुख झुकाती है, जीभ निकालती है किंतु हटा लेती। कितनी समझदार है जीजी की ये कामदा गाय। ये भी समझती है कि शिशुओं के सुकुमार अंग हैं, इस पर करने योग्य इनकी रुच जिभ्या नहीं है। अंततः ये भी तो माँ है, इसके भी तो हृदय है। इसका वात्सल्य ही झर रहा है स्तनों से उज्ज्वल दूध बनकर। ये इन बालकों को बार बार सूंघती और हुंकार करती। किसी सेवका के असावधानी से उसकी चूड़ियाँ खनक गई। आह! नीलमणि ने गाय का स्तन छोड़ दिया और मुख उठाकर देखने लगा। ये संकोच में पड़ गया लगता है। मैं नहीं लेती तुझे गोद में। अब ये दौड़ आया है, दोनों हाथ उठाए जीजी के अंक में आना चाहता है और हंसती हैं। ये कह रही हैं मैं तुझे नहीं लेती, मैं भद्र को लूँगी। भद्र आ, तू आ। मेरे नीलमणि को किसी सखा के साथ स्पर्धा नहीं। भद्र को मैया लेना चाहती तो उसी को ले ली। इस सखा को बुलाने लगा, आ मैं लूँगी अपने लाल को। मैं अंक में उठा लेती हूँ, अंचल से मुख पहुँचती हूँ, कहती हूँ मेरे लाल ने अच्छा किया दूध पीकर। कामदा तो इसी की है, ये प्रतिदिन कामदा का दूध पिएगा। श्याम का संकोच मिट गया। ये मेरे कपोल पर अपने कर रखकर मेरे मुख की ओर देखता है, कितने स्नेह से कहता है, माँ जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।